नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यहाँ पर आप लोग की आरओ एआरओ की तैयारी को देखते हुए हफ्ते में 2 क्लासेस, कम से कम 2 क्लासेस यहाँ पर हिंदी की देखने को मिलेंगी। तो उसी कड़ी में जो है यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने मैं हिंदी का पाठ्यक्रम लेकर के पहले हाजिर हूँ। और यहाँ पर जो 2 क्लासेस मैंने हफ्ते में कही वो आप लोग को देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर हिंदी से जो है, जो यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश में आरओ आरओ एग्जाम होता है उसमें 60 प्रश्न आते हैं। ये 60 प्रश्न जो है इन सभी टॉपिक से आते हैं। किससे? पर्यायवाची से 10, विलोम से 10, विशेषण और विशेष से 10, तत्सम और तद्भव से 10। उसके बाद साथ ही क्या, यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है यहाँ पर, इससे भी 10, 1 मिनट, इससे भी 10 प्रश्न। और साथ ही साथ जो यहाँ पर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होती, इससे भी 10। तो इन टोटल को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 60 प्रश्न जो है इन सभी टॉपिक से मिला करके आते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। जो यहाँ पर प्री का एग्जाम जो यहाँ पर कराया जाता है आरओ आरओ के लिए, उसमें जो सेकंड पेपर होता है उनसे यही 60 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो हिंदी संबंधित होते हैं। और यही 60 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पता है आपको कम से कम जो है 55 तो लाना ही होता है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि यहीं से आप बहुत अच्छा गेन कर लेते हैं। 55 कम से कम। बहुत से लोग तो इसमें 58 तक करके आते हैं यार, मैंने देखा है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, थोड़े से बहुत, मतलब आप जान चले इसमें हार्ड लेवल तो मतलब एक आध दो क्वेश्चन या 1% कह दो, या 1% भी कहना बड़ी बात होगी, मतलब 2% के आसपास 3-4 प्रश्न हो गए बहुत हार्ड आ गए। वरना आप देखेंगे ज्यादातर बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछता ही है यहाँ पर जो आयोग। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और इसके साथ ही साथ देखिए, अगर आप लोग जो है यहाँ पर मेरी जो अन्य क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ। साइंस की क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दी है, 2 क्लासेस की हो गई है। करंट अफेयर्स की 5 क्लासेज हो चुकी है। बहुत जल्द यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा है कि रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न जो आते हैं, जो पहले पेपर में आते हैं, उससे भी संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर कराऊंगा। साथ ही साथ इतिहास की पिछली क्लासेज आप देख सकते हैं, जो यूपी पीसीएस के टाइम भी मैंने पढ़ाई हुई थी, उसकी पूरी मैंने आपको दी हुई। आरो यारो देखिए, सबको करने सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर देख लीजिएगा। तो सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसके लिए जरूर जरूर मेरे यूट्यूब चैनल दृढ़ता को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि जो है कितनी अच्छी से और कितनी जरूरी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। और सबसे बड़ी चीजें, सारी चीजें फ्री में आप पढ़िए, फिर खुद समझेंगे कि क्यों जरूरी है मेरी क्लासेज। चलिए भैया, अब समय ना गवाते हुए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चले, आचार का विलोम है। जी भैया, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बताइए आचार का विलोम है, यहाँ पर क्या होगा? आचार का मतलब क्या होता है, समझते हैं आप लोग? चलिए बताइए, आचार का मतलब क्या होता है? इन चारों में से क्या होगा? व्यभिचार, अनाचार, लंपटता या दुष्टता। अब देखिए बहुत ही आसान सा, देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आसान है तो बिल्कुल सही जा रहे हो। बस ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका जवाब क्या, अनाचार जवाब दिया है, जी हाँ दोस्तों ने क्या यहाँ पर बी अनाचार जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर हर्ष का सही विलोम है। चलिए माय डियर, बताइए हर्ष का सही विलोम क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने आपको 60 प्रश्न, पूरे 60 प्रश्न यहाँ पर मैं कराने वाला हूं, तो पूरा करिएगा। थोड़ा सा सही से करते हैं, समय का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए विलोम में क्या पढ़ाओगे, कुछ थ्योरी होती नहीं। पर्यायवाची में क्या, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए क्या, वर्तनी शुद्धि में क्या, ये सब के लिए कोई बहुत थ्योरी नहीं, केवल विशेषण और विशेष के लिए थोड़ी छोटी थ्योरी है। तो उसको आप प्रैक्टिस से ही समझ जाएंगे, उसके लिए थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, हर्ष का विषाद जवाब दिया, और सही कर। अगर खेद कुछ लोग सोच रहे हैं तो दुख भैया गलत है। ठीक है, दुख का सुख होता है, खेद नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? प्रसारण का विलोम शब्द क्या है बताइए? प्रसारण का विलोम शब्द क्या है बताइए? आप लोग को इस क्लास के जब खत्म होगा तभी आप लोग को सजेशन में दिखेगा अंतिम में, कि जो साइंस की क्लासेज है जो मैंने चलाई हुई है उसका भी आपको दिखेगा, और करंट अफेयर्स भी आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए क्लासेज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आता हूं ना, इन दोनों क्लास को आप देखिएगा, वो ऐसे नहीं होते हैं कि कहीं से उठाया बस पूछ लिया कि अरे पढ़ाना ये नहीं।
वो उसमें एक थोड़ा सा दिमाग होता है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, कैसे आयोग प्रश्न पूछ रहा है, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के जो है यहाँ पर मैं आप लोग के लिए क्लास लेकर के आता हूं। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और मेरे क्वेश्चंस को देखेंगे, तब आप और भी अच्छी तरह से समझेंगे कि मेरी बातें केवल बातें हैं या बातों में कुछ दम है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या आकुंचन जवाब दिया है जी भैया। प्रसारण मतलब क्या होता है, फैलाव, किसी चीज का फैलना। आकुंचन माने क्या, सिकुड़न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप लोग, एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आप लोग क्लास अच्छी लगा करें तो लाइक जरूर कर दिया करें। राजा का विलोम नहीं है, चलिए यहाँ पर विलोम नहीं है पूछ रहा है, जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत ही साफ अर्थों में कह रहा है राजा का विलोम क्या नहीं है, चलिए जवाब दीजिए। बहुत आसान था। इन्होंने क्या यहाँ पर सेना जवाब दिया जी भी। देखिए राजा का रानी होता है, रंक होता है, राजतंत्र का प्रजातंत्र, तो ऐसा समझ लो कि प्रजा भी होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया सही कह। उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम है। बहुत ही बेसिक टाइप के प्रश्न है, ये सब में कोई थ्योरी नहीं होती, ये सब में आपकी प्रैक्टिस ही मतलब। देखो हिंदी रीजनिंग ये सब में थ्योरी वोरी कुछ नहीं होता यार, इन सब में केवल एक वर्ड होता है, इंग्लिश कह दो प्रैक्टिस और हिंदी कह दो क्या, अभ्यास। बस जितना अच्छे से करे रहोगे उतनी आसानी से पेपर कर लोगे। नहीं तो ये सब थ्योरी पढ़ा करो, थ्योरी पढ़ने से बहुत कुछ, इस सब में जरूरत ही नहीं है यार, मैं साफ बताऊं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, रोपड़ जी भैया, रोपड़ जितने लोगों ने जवाब दिया सही कह। उन्मूलन माने क्या होता, किसी को उखाड़ना। रोपड़ माने क्या होता, किसी को तरीके से बैठाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उन्मीलन का क्या अर्थ होता है बताइए। उन्मीलन का क्या अर्थ होता है, चलिए जवाब दीजिए। उन्मीलन का क्या अर्थ होता है बताइएगा आप सभी लोग। उन्मीलन का अर्थ क्या होता है पहले आप लोग ये समझिए। तो देखिए उन्मीलन का अर्थ होता है किसी चीज का खिला हुआ होना, विकसित होना, समझ गए। तो उन्मीलन का मतलब किसी चीज का विकसित होना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या निमीलन जवाब दिया है जी भैया, क्या निमीलन जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधिकृत शब्द का विलोम है। अब इससे आसान प्रश्न क्या होगा, अधिकृत शब्द का विलोम क्या हो सकता है बताइए। अधिकृत का विलोम शब्द क्या हो सकता है बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, अनधिकृत। अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत। ठीक है, यहां पर ध्यान देना। देखो यहां पर ना पे छोटा की मात्रा यहां पे नहीं है, तो जिसमें नहीं है वही सही है, जिसमें है वो गलत। कितनी छोटी सी गलती से आपका खत्म हो जाता है आपकी पूरी मेहनत। इसीलिए ध्यान से देखो, पढ़ा करो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर अनुलोम। देखिए क्वेश्चन हो गया, हो गया। चलो अगला प्रश्न, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है बताइए। चलिए यहाँ जवाब है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या अवलोम, बताइए इसका सही जवाब क्या दिख रहा है आप लोगों को। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है, जवाब दीजिए। अगला प्रश्न थोड़ा साइड में होगा, चलिए कोई बात नहीं, बोर्ड काफी जैसे खाली खाली चले। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या अनुलोम का प्रतिलोम जवाब दिया वो सही कर ले। अनुलोम का जितने लोगों ने यहाँ पर क्या प्रतिलोम जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, बहुत आसान से। अनुलोम किसे नहीं पता होगा, साधु का बताओ, साधु का किसे नहीं होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताते रहिए, बहुत ही मजेदार 60 प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए फटाफट करते। थोड़ा सा मैं जान रहा हूं बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना स्लो भी नहीं, क्योंकि उतनी थोड़ी सी जरूरत आपको होती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या साध्वी जवाब दिया है, क्या साधु का विलोम साध्वी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये विलोम की सीरीज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है जो त्रुटिपूर्ण है, मतलब विलोम युग में दिया हुआ है उनमें से एक विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, यानी कि वो सही इसका मिलान नहीं करता है। जैसे अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, यहाँ पर उन्नत का अवनत, और साथ ही साथ यहाँ अवगत, और यहाँ पर क्या आदान का प्रदान कर रहा है। तो बताइए कौन सा नहीं है, उन्नत का अवगत है। ठीक, आपको देखा मैंने उसे अवनत निकल गया था। तो बताइए इन चारों में से कौन सा नहीं है जी भैया। जो मेरे से गलती हुई वही गलती ही इसमें है, क्योंकि वो मुझे याद था, इसीलिए मेरे मुंह से उन्नत का अवनत ही निकला था। अवनत ही होता है, अवगत नहीं होता, तो इसलिए ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपका यहाँ पर विलोम के 10 प्रश्न ही आपको पेपर में देखने होंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट में भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
अगला प्रश्न दधि शब्द का तद्भव है। चलिए भैया यहां पर पूछ रहा है दधि शब्द का तद्भव है। चलिए तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, डी दही। दही कितने लोगों को पसंद है? ठंडी आ गई है, थोड़ी दिक्कत होती है ना, दही तो जो है सुबह के समय जो स्वाद देता है ना, हल्की सी मीठी चीनी, ज्यादा नहीं, हल्की सी चीनी के साथ कि फिर और ताजी दही हो तो क्या ही कहना, ठीक है। तो जो स्वाद आपको यहाँ पर बढ़िया दही और चीनी खा के आता है, वही स्वाद आपके सही करने से पेपर में आता है, ठीक है। तो ध्यान देना, बढ़िया से प्रश्न समझो, करो प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द, इन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है बताओ। तत्सम तद्भव का अंतर जानते हो यार, तो नहीं जानोगे तो पेपर देना छोड़ दो, छोड़ दो, संन्यास ले लो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अग्नि जवाब दिया है, जी हाँ, जितने लोगों ने अग्नि जवाब दिया है वो सही कर, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जितने ने क्या अग्नि जवाब दिया, देखिए रात जेठ नींद ये तद्भव शब्द है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर तत्भव शब्द नहीं है, कह रहा है तत्भव शब्द नहीं है, यानी कि इनमें जो है कोई ऐसा है जो तद्भव नहीं बल्कि तत्सम है। आप ऐसे भी समझ सकते, तो कौन सा तत्सम है आपको यही बताना। चलिए बताइए फटाफट, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तस्कर, जितने लोगों ने क्या तस्कर जवाब दिया और सही कह, बाकी अंग्रेज पत्ता हाथ ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कि वो तत्सम शब्दों को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से वो सही जोड़ी नहीं होते हैं। कर्म विद्या, दधी भात, मत्स्य भृग या फिर अंतिम क्या ज्ञान क्षेत्र, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, दधी भात, जितने लोगों ने क्या दधी भात जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर शब्द तत्सम ने दधी, अभी आप लोगों ने पहले प्रश्न की शुरुआत से ही देखा था कि दधी का दही होता, दही भात होता तो मजा आता, दही भात भी खाया जाता है। दही भात का हमारे जो है हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो दही भात का एक रिवाज भी है। इसमें जो है जब शादी, लड़का या लड़की, लड़का जब बैठता है, शायद मैंने लड़के का देखा है तो मुझे लड़के का पता है, लड़की का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो लड़की के टाइम पे जो है खिलाया जाता है, जहाँ पूजा होती है, मतलब मंडप टाइप का होता है, वहां जब लड़का स्टार्ट करता है पूजा, उसके बाद ही कुछ 5 लोगों को बैठाया जाता है। तो उसमें सौभाग्य से हम भी बैठे थे, तो उसमें देखिए दही भात का रिवाज है भैया, खिलाया जाता है। चीनी नहीं मिली थी मुझे, वो बात अलग है। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, हाथ, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर हाथ जवाब दिया है वो सही कर ले। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करपट का तत्भव रूप कौन सा होगा। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। जी भैया कपड़ा, यहाँ पर कह रहा कौन सा नहीं होगा, कौन सा माफ करेगा है, तो यहाँ पर कपड़ा होगा, ठीक है। करपट, कारपेट, कपूर, ना ना कारपेट तो होगा नहीं, करपट तो करपट नहीं, करपट का करपट कैसे, कुछ का होता भी है लेकिन इसका नहीं होगा, कपूर तो कोई चांस ही नहीं है। अगला प्रश्न है सींग का तत्सम रूप है, सींग का तत्सम रूप है, याद करो याद करो, कुछ याद आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए। श्रिग, सिंग, श्रृंग, सिंग, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भाई जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, जितने लोगों ने क्या श्रृंग जवाब दिया, यानी क्या सी जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कैवर्त शब्द का तत्भव रूप है। चलिए देखिए, ये सब का अगर मैं अर्थ बता दूंगा ना तो फिर इस सब का मतलब ही नहीं, तद्भव तत्सम तद्भव में आपको अर्थ पता है, बस सही है, सब अर्थ का खेल है इसमें। इसीलिए जितना प्रैक्टिस करोगे, जब गलती करोगे तो पता लगेगा, अच्छा कैवर्त का ये था, अरे ये तो गलती हो गई, ठीक सही। इसीलिए बार बार करो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हिंदी की प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस सब यही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सब्सक्राइब करना फ्री है, जिस तरह से क्लासेज फ्री है उसे सब्सक्राइब करना भी फ्री है। बस एक ही चीज का पैसा लगता है, आपका नेट का, जो आप लोग को तो भरा हो गई, बिना की भराए आप लोग रह भी तो नहीं पाए। जिन्होंने क्या केवट जवाब दिया और सही करे, तो क्या केवट जवाब दिया और सही करे। अगला प्रश्न यहाँ पर नारियल शब्द का तत्सम रूप है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, नारिकेल, जितने ने क्या नारिकेल जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर गिद्ध शब्द का
तद्भव रूप है? गिद्ध शब्द का तद्भव रूप है, जवाब दीजिए। गिद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या है यहाँ पर? फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या गीध जवाब दिया, जी भैया गीध, गीध जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका विलोम खत्म हो चुका, तत्सम तद्भव खत्म होगा, अब हम पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जवाब फटाफट करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। तो रविजा, सूर्यजा, अर्कजा है, तनुजा आपका जो है सही जवाब इसमें से नहीं है, जो नहीं है वो तनुजा नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शंकर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया। शंकर का पर्याय, शंकर का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब शशधर दिया है वो सही कर ले। ये इसका पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ललाट, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये सभी शंकर जी के जो है यहाँ पर क्या पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए आम का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। बहुत ही अच्छा सुंदर सा प्रश्न है, जवाब दीजिए सभी लोग। इस सुंदर से प्रश्न का जब जवाब देंगे तब आपको पता लगेगा कि क्यों जरूरत है आपको इस अच्छे क्लास की, एक अच्छे तैयारी की, और साथ ही साथ आपको आगे बढ़ करके अच्छे से अपने आप को तैयार करने की, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, अम्बु, जितने लोगों ने अम्बु जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है एक वर्ग जो है शुद्ध है, तो आपको शुद्ध वर्ग चुनना है। शुद्ध पंचानन, नाहर, मृगारिरी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी, अग्निपावक, अनल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, रथ, सतीश। चलिए यहाँ जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए भैया बताइए, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या ए दिया है, सिंह, पंचानन, नाहन, मृगारिरी, ठीक है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारिरी, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ा जाए, समझ गए ना। अगला प्रश्न, एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आप लोग को बताएं। चलो भैया बताओ पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए पत्थर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है पसम, पसम जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए पत्थर क्या होता है, पाषाण, शिला, उत्पल, उपल, उत्पल उपल दोनों अलग हैं। ता लग जाएगा तो भी होता है और ता नहीं होता तो भी होता है, ध्यान देने वाली बात है। बाकी अस्म, पाहन तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पस्म की जगह अस्म होता है। क्या अस्म, अस्म होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, उसका हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, लगभग कुछ आपको साउंड सेम कर रहा होगा, इसीलिए गलतियां हो जाती हैं। तो बताओ एक वर्ग शुद्ध है, इसमें से बताओ पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रति, शतराक्ष, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतन्या, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबक, चीर। चलिए जवाब दीजिए भैया यहाँ पर। जैसा कि आप लोग को बहुत आसानी से दिख रहा है कि यमुना का तो आप देख ही रहे हैं गलत हो गया, वस्त्र का भी आपको जो है गलत हो गया, ठीक है। अब आप बताइए क्या आपको सही लग रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, घर, निकेतन, आयतन और निलय, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ये जवाब दिया है, बी जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधीप, बताइए। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आप लोग को इसका सही जवाब देना है। समुद्र का तो बहुत सारा होता है यार, बहुत सारा। यहाँ बताओ क्या हो सकता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जलाधीप जवाब दिया है वो सही कर ले। क्या क्या होता है, पयोधि, जलधि, अरे यार बहुत सारे हैं, वारिधि, उदधि, पाराबार, नदीस, पयोनिधि, पयोधि, जलधाम, रत्नाकर, ऐसे तमाम सारे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर
कि एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। चलो बताओ, एक नदी का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर जवाब देना। कह रहा नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए। एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब क्या दिया है, कूलंकसा। बाकी 3 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नदी का सरिता, वाहिनी, तटनी, स्रोत, वसनी और तरंगड़ी, शैवालिनी, अपगा, शैलज, ऐसे तमाम जो है आप देख सकते हैं। तो उनमें से जो है ये आपका सही है। और नदी वदी याद रखो, नदी वदी काफी पूछ लेता है, ये ऐसे है कुछ टॉपिक जिससे बहुत पूछ भी लेता है, ठीक है, इसलिए याद रखो क्योंकि कितना सारा है इसलिए। चलिए यहाँ पर बताइए, विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, जवाब दीजिए कौन सा नहीं है। चलिए बताइए भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है क्या, कमलाश। जितने लोगों ने क्या कमलासन जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर डी जवाब दिया है, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, नारायण, गोविंद, चक्रपाणी, केशव, ये सारे जो है विष्णु के ही क्या यहाँ पर पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, हिरण्य। जितने लोगों ने क्या हिरण्य जवाब दिया है वो सही कर ले। अब आपके 30 प्रश्न यहाँ हो चुके हैं, ठीक है। अब बच रहे 30 प्रश्न, आइए करते हैं। दावाग्नि शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए सिद्ध है। देखिए, वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द है, वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द है, ये उससे संबंधित अब आपके जो है 10 क्वेश्चन अगले हैं। तो बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ कह रहा है दावाग्नि शब्द निम्न में से किसके वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग होता है, बताइए। जल में लगने वाली आग, जल में स्वयं लगने वालों आग, भूख की आग, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या, जंगल में लगने वाली आग, जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर। ये सब प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छे से आएगा, रटोगे भूल जाओगे, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आएगा। निश्चल का अर्थ नहीं है, बताओ, निश्चल का अर्थ नहीं, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अप्रत्याशित जवाब दिया, जी भैया, निश्चल का जो अर्थ नहीं है क्या अप्रत्याशित, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। चलिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसके मतलब जिसके बारे में पहले से कुछ सोचा ना जाए, वो क्या होता है, अनामिका, ठीक है। अनामिका जितने लोगों ने जवाब दिया सही है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, समय कम रोकते हैं। पूरा प्रश्न ही गलत था, 1 मिनट माफ करेगा, क्वेश्चन कैंसिल करते हैं, पूरा ऑप्शन ही गलत था, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। चलिए अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ओहो, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चलिए बताइए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहते हैं। जी भाई, तो ने क्या यहाँ पर अनामिका जवाब दिया है, क्या अनामिका जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको वो प्रश्न कराया था उसके पूरे ऑप्शंस ही मैंने जो है वहां पर देखा हूँ, पूरा ऑप्शन ही गलत दिया गया है। अब उसका ऑप्शन ही कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब उसको यहाँ मैं टाइप करके और आपके सामने लिखूंगा तो समय ज्यादा चला जाएगा। इससे अच्छा है हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। चलिए, स्पृहा माने होता है इच्छा, कामना, समझ गए, ये समझो। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने इसका सही जवाब का निस्पृह, जितने लोगों ने क्या निस्पृह जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, आप लोग कभी ऐसा रहकर अध्ययन किए हैं। मैंने कुछ वर्ष तो किए हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु के घर पर ही रहता था, गुरु के घर का बना खाना खाता था। करीब मैंने 6-7 महीने गुजारे थे। बाकी हॉस्टल लाइफ तो अलग चीज है, एक होता गुरु के समय, मतलब गुरु के घर पे रह के एक अलग समय था वो भी। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अंतेवासी जवाब दिया है, क्या अंतेवासी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो अपने पद से हटाया गया हो, यानी कि जो अपने पद से हटाया गया हो, बताइए उसे क्या कहते हैं। जितने लोगों ने यहाँ क्या पदच्युत जवाब दिया है, कहते नहीं है, आप जब कुछ सरकारी लेटर पढ़ते हैं तो इन्हें अपने पद से मुक्त किया जाता है या फिर इन्हें पदच्युत किया गया है, ऐसा आप लेटर में पाते हैं, ठीक है। अब जब आप लोग पढ़ते होंगे शुद्ध हिंदी की तो बात अलग है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी, उसे क्या कहते हैं।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, दामोदर, जितने लोगों ने क्या दामोदर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पता है, देखिए एक चीज जान के चलिए, प्रत्येक व्यक्ति को, और खास करके कब, जैसे ही वो जो है अपने 25 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर रहा हो, उसके बाद से उसे भोजन पर तो ये हो जाना चाहिए, अन्यथा 28 के बाद तो उसे कसम खा लेनी चाहिए कि हम भोजन ज्यादा नहीं करेंगे, वरना बहुत बड़ा शिकार हो जाता है। वो 28 से लेकर के 35 के बीच में जो एक अपना शरीर बना लेता है, उसी का वो जीवन भर फिर उसे झेलता है। बीमारियां को मेन कारण यही 25 के बाद ही आपके शरीर में शुरू, तो खास करके 28 से 35 के बीच में जो आपके शरीर में इकट्ठा हो जाता है ना, वो आपको बुढ़ापे तक परेशान करता है। खैर, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या मिताहारी जवाब दिया है, जी भैया मिताहारी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ये तो रही जनरल नॉलेज की, बाद में बता देता हूँ। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुगामी। जितने लोगों ने क्या अनुगामी जवाब दिया है, जी भैया क्या अनुगामी जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया यहाँ पर 4 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, 5वें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ विशेषण विशेषता से प्रश्न है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, चलिए जवाब दीजिए। विशेषण और विशेषता, सॉरी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। मैं कुछ और ही शायद कह रहा था यहाँ पर आप लोगों से, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए, क्या विशेषण। विशेषण क्या होता है, ये भैया इसकी परिभाषा ही है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भैया, बहुत आसान सा, देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 4 जवाब दिया और सही के लिए, कौन सा होता है, एक जो है आपका गुणवाचक होता है, एक आपका संख्यावाचक होता है, एक आपका क्या भाववाचक होता है, और एक आपका क्या होता है चौथा, चलो बताओ, संख्या, गुण, भाव, और क्या होता है चौथा, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं। इसीलिए मैं रुक गया था, क्योंकि ये वैसा है कि बहुत लोग जो है इसको कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी इनमें से भी कुछ के भेद होते हैं। संख्यावाचक के निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, संख्यावाचक में भी उसका संख्यावाचक निश्चित के भी कई प्रकार होते हैं। खैर जब आप पढ़े होंगे प्रश्नों के जरिए आपके सामने आएगा। ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये जो रेखांकित शब्द है इसमें बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भाई, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, यहाँ परिमाण होना चाहिए था, परिमाण नहीं होता, परिमाणवाचक होता। ठीक है, तो चलो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया ने क्या परिमाणवाचक यहाँ पर जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या परिमाणवाचक जवाब दिया है वो सही कर ले। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विशेषण चुनिए। चलो इनमें से विशेषण आपको चुनना, बताइए कौन सा होगा, बताइए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर मिठास जवाब दिया, जी भैया मिठास क्या है उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या प्रविशेषण जवाब दिया है, जी भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये सब आपको ऐसे मुंह जवानी ये सब पता होना चाहिए। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या विधेय विशेषण जवाब दिया है वो सही कर ले। क्या कहते हैं भैया, विधेय विशेषण जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, विधेय विशेषण। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो बताइए यहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसमें रेखांकित पद जो है उसमें किस प्रकार का सर्वनाम विशेषण है। चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा, तो कुछ बच्चे यहाँ पर जो है किस प्रकार का यहाँ पर विशेषण की जो है बात कर रहे हैं, बताइए कुछ बच्चे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, जितने क्या अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। मैंने बताया नहीं, निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, फिर अनिश्चित में भी कई प्रकार के भाग होते हैं, अनिश्चित में भी। गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, तो इसमें रेखांकित पद के आधार पर कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो गली के प्रारंभ से, ठीक है, यहाँ पर गली के प्रारंभ से में, यहाँ प्रारंभ से पूछ रहा है क्या होगा, बताइए। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या आवृत्तिवाचक विशेषण जवाब दिया, जी हाँ दोस्तों, क्या आवृत्तिवाचक विशेषण जवाब दिया और सही कर ले। अगला प्रश्न है, राम बहुत होशियार बालक है। क्या कह रहा है, राम बहुत होशियार बालक है। इसमें पूछ रहा है आप लोगों से कि बताइए क्या होगा। अरे यार माफ करना, क्रमवाचक था ये, वही मैं भूल गया, माफ करिएगा। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, वही मुझे याद आया कि इसमें तो क्रम होगा ना, प्रारंभ से दूसरा, वही करो, प्रारंभ से दूसरा क्रमवाचक हो गया। और इसका मैंने क्या बताया था, कुछ बच्चे जो है, यहाँ पर मैंने इसका क्या बता दिया था, इसका सही था, चलो ठीक, यही गलती हुआ। एक मिनट, हाँ राम, एक कुछ कौन सा क्वेश्चन, हाँ ठीक है चलो। अगला प्रश्न, राम बहुत होशियार बालक है। चलिए जवाब दीजिए, राम बहुत होशियार बालक है, इसमें क्या आपको दिख रहा है, बताइए। तो इसमें आपको प्रविशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण की भी क्या विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। तो बहुत होशियार के आधार पर इसमें जो है, इसे मैंने रेखांकित कर दिया था आप लोग के, मैंने जवाब देने से पहले। चलिए इस टॉपिक के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है आप लोग के सामने यहाँ पर, कि तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, इसमें बताइए किस प्रकार का जो है। तुम्हारा घर सुंदर है, मान के चलो इसमें पूरा वाक्य रेखांकित है, बताओ तुम्हारा घर सुंदर, इसमें क्या है। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न किया था, ठीक है, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, क्या विधेय विशेषण, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अच्छा यार एक मिनट रुक जाओ, मुझे शायद मुझे लगता है, एक मिनट, इसको मुझे देखने दो सही से। संज्ञा सर्वनाम को जो है आप क्या कहते हैं, ठीक है विशेषण कहते हैं। इसका क्या था, ठीक है, इसके बाद क्या था, ओहो हो, यही कह रहा हूं, मुझे इसमें जो है माफ करिएगा, इसका होगा क्या, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें आपका क्या है, मिठास है, चलो ठीक है। इसमें आपका क्या कह रहा है, पांचवे में प्रविशेषण है। छठवें में क्या है, छठवें में आपका, ओहो, विशेष विशेषण यार, यही मैं कह रहा हूं ना, मुझे यही देखो, वो प्रश्न मैंने जैसे सॉल्व किया, ये देखो, जल्दबाजी के चक्कर में मुझसे गलती तो नहीं होगी। चलो कुछ बच्चे, चलो ये तो सही लग रहा है मुझे, ठीक है। आठवां तो ठीक ही है, नौवां तो हो ही गया, 10वां हो ही गया, चलो भैया ठीक है। चलो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है, जवाब दीजिए फटाफट बताइए, कौन सा शुद्ध शब्द है। हाँ, विशेषण में थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है चीजें हो जाती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, विदुषी, जितने लोगों ने क्या विदुषी जवाब दिया है, क्या विदुषी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शुद्ध शब्द है। तो बहुत ही आसान, जितने कैसे देखते ही आपके दिमाग में आगे, अत्यधिक जितने लोग को लग रहा है वो सही कर ले। निम्नलिखित शब्द कौन सा शुद्ध शब्द है, चलिए बताइए, फटाफट जवाब देते रहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जितने क्या यहाँ पर कवित्री जवाब दिया, क्या कवित्री जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, चलिए बताइए, फटाफट शुद्ध देखते रहो, इसीलिए बहुत समय नहीं ले रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कुमुदनी जवाब दिया है, क्या कुमुदनी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध शब्द है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यार देख के सही करना है, इसमें क्या बोलूं, क्या खड़ा रहूं, क्या वेट कराऊं। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी अनुग्रहित, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, जो यार थोड़ा सा विशेषण में ऊपर नीचे हुआ उससे मुझे बहुत खराब फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग ऊपर नीचे समझ गए होंगे। और उम्मीद है कि आप लोग 55 से 58 तो सही करेंगे, मैं 60 तो नहीं कहूंगा सही करो। अगर कल ले जा रहे हो तो उससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि मेरी क्लास में भी मैं मानता हूँ कि 60 कर ले जाओगे। मैं वैसे प्रश्न ही नहीं लाता जो आपको कहीं से भी डिफिकल्ट लगे। तो उपरिलिखित, जितने ने क्या उपरिलिखित जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है, जवाब दीजिए।
चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, क्या 36, जितने ने क्या 36 जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर शुद्ध रूप है, बताइए अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा इन चारों में से। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, कौन सा आपको लग रहा है जो अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी होता है यहाँ पे अ की मात्रा होगी, ना कि ए की, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा शुद्ध रूप है इन चारों में से बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या दिया है, उज्ज्वल, जितने लोग क्या उज्ज्वल जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, इसके साथ क्लास भी खत्म होती है। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, जवाब दीजिए फटाफट। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या फिर आपका क्या उपरोक्त। बताइए इन चारों में से जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, जो अशुद्ध है वहां पर क्या उपरोक्त जवाब दिया है वो सही कह लो। इसी के साथ आपकी क्लास यहाँ पर जो है खत्म होती है। पूरे 60 प्रश्न यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था प्रैक्टिस सेट में हुए, और इन 60 प्रश्नों को आप अच्छे समझिएगा, जानिएगा। बीच में थोड़ा जो हुआ वो हुआ, ठीक है। और बाकी जो है ऐसी क्लासेज आपको हिंदी की देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ रीजनिंग की भी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स और जो है चल ही रहा है पॉलिटी की भी देखने को मिलेगी। और हिस्ट्री का तो मैं एक अलग से पूरा आपका जो है हिस्ट्री का मैं 3 पार्ट में लाऊंगा। हिस्ट्री का 3, और ये सब पेपर से पहले ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं किया आएगा। हिस्ट्री का आप लोग को जो है मिडिवल, एंशियंट और मॉडर्न, ये 3 अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसी साथ इस क्लास में समाप्त करता हूँ, फिर मिल लेता हूँ अगले क्लास में। प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, रीजनिंग के भी देखने को मिला। जो क्लासेज हो रही देखिए, शाम को 4 बजे यहाँ पर क्लासेज आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उन्हें बताइए कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री और बिल्कुल अच्छी क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।